इस्लामाबाद में दोनों लोग बैठे, बड़ी मुश्किल से बैठे। पहले तो आ ही नहीं रहे थे अमेरिका से, लेकिन आखिरकार बैठ ही गए, पर हुआ नहीं जो होना था। क्यों? मेरे ख्याल से बहुत कामयाब थी ये टॉक्स, हम्म, क्योंकि जो 20-21 घंटे में बातचीत हुई, वो टॉपिक्स पिछले 15-20 साल से तो सॉल्व हो नहीं पाए थे और एक साथ सब जमा कर लिए गए थे। अब तो और भी उसमें एक और बड़ा टॉपिक जोड़ दिया गया था, होर्मुज के बंद होने का। जो अलग जो टॉपिक्स थे, सैंक्शंस हैं और क्या यूरेनियम है, यूरेनियम है, और अब प्रॉक्सीज हैं। और अब तो उसमें ये भी ऐड हो गया था रेपरेशंस का, यानी कि मुआवजे का जी। ईरान को। और फिर हॉर्मुज, तो इतनी चीज़ें एक दिन में हो जाए ये तो नामुमकिन था, पर इस पे बहुत बड़ी प्रोग्रेस हुई है। वो इस तरह से पता चल रही है कि अब फिर से बात हो रही है मिलने की, दोनों साइडों की। और जितना बड़ा फासला लगता है वो उतना है नहीं, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि ट्रम्प कह रहे हैं कि 20 साल के लिए आप बंद कीजिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान कह रहा है नहीं, हम 0 कर देंगे 5 साल के लिए। पहले तो कह रहा था कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे, और अमेरिका कह रहा था हम तो एक दिन भी नहीं अलाउ करेंगे। तो अब 5 साल और 20 साल के बीच में मुझे तो लग रहा है कि 10 साल सही बन रहा है। जैसे हमारे यहाँ तरकारी हमारी माँ बाप जाके खरीदते हैं बाजार से, उस तरह का तोलभाव हो रहा है कि तो मेरे ख्याल से एक ये मामला, और जब ये मामला संभल जाएगा तो फिर सैंक्शंस भी हट ही जाएंगे। नहीं तो फिर वो डील ही क्या हुई जिसमें फिर सैंक्शंस, ईरान को क्या मिला फिर उसमें से, यानी कि सैंक्शंस हटेंगे। और फिर कुछ हॉर्मूज पे भी कोई डील होगी जिसपे भी कोई ज़्यादा मुझे उनके बीच में इख्तिलाफ नहीं लगते, क्योंकि ट्रंप ने, आपको याद होगा, पिछले मंडे एक हफ्ते पहले कहा था कि हमने प्लान कर रहे हैं कि हम दोनों मिलके वहाँ टोल लेंगे। अमेरिका भी वहाँ, दोनों मिलके नहीं कहा अमेरिका भी वहाँ से टोल लेगा, जिसका मतलब है दोनों मिलके ही लेंगे। उनके दिमाग में ये चल रहा है। तो मुझे लग रहा है उनकी एक मायूसी ये थी कि ईरान इस बात पे नहीं माना कि अमेरिका और ईरान मिलके वहाँ टोल लेंगे, क्योंकि जब पैसे का मामला आता है तो जिसे कहते हैं चिल्लड़ भी उठा लेते हैं वो मेज़ पे से ट्रम्प साहब। तो मुझे लग नहीं रहा कि इतने इख्तलाफात बचे हैं जितने हमें लगता है। हमें लगता है कि जैसे कि जंग चल रही है, बिल्कुल बातचीत नहीं होगी और सब तबाह हो जाएगा। हाँ, ईरान काफ़ी हद तक तबाह हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान का पूरा इंडस्ट्रियल बेस उड़ गया है। ईरान की पेट्रोकेमिकल प्लांट, स्टील फैक्ट्रीज, स्कूल, अस्पताल, वो तो सब गए, नेवी, आर्मी, वो तो सब गए। पर ऐसा नहीं है कि कुछ बचा नहीं ईरान में, क्योंकि ईरान का जो मेन एक्सपोर्ट था वो तेल था। उस तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक कायम है। कुछ डैमेज हुआ है, पर वो ऐसा नहीं है कि वो पूरा नहीं हो पाएगा। और खर्ग आइलैंड भी उन्हीं के पास है। ना कोई ग्राउंड ट्रूप्स, मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कोई ग्राउंड ट्रूप्स नहीं आएंगे, वो भी नहीं आए ग्राउंड ट्रूप्स वहाँ। तो और अब फिर ऐसा लग रहा था कि ये फेल हो गई तो अब सब चीज़ें ख़राब हो गई। अब अंदर से जो बातें निकल के आ रही हैं कि नहीं, कुछ चीज़ों पे मूवमेंट हुआ है और फिर मिल रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे जब ब्लॉकेड अनाउंस हुआ कि भाई फिर तो मिलेंगे ही नहीं है कभी, अब तो बिल्कुल फुल एंड फाइनल ही हो जाएगा। पर अब बात चल रही है दूसरी बार मिलने की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ बातचीत चलती रहती है, हमें और आपको नहीं पता चलती वो। नहीं, तो आप तो बहुत पॉजिटिव हैं इसे लेकर, पर जिस तरह से खबरें आई हैं, जिस तरह से मीडिया में बातें हुई हैं, उसमें तो यही लगा कि बात बनते बनते बिगड़ गई है। और अगर ऐसा ना होता तो कम से कम इस्लामाबाद से दोनों मेहमान जाते हुए ये तो कहते कि चलिए, जो एक सरकारी लाइन होती है, जो हुआ ठीक है, हम एक हद तक संतुष्ट हैं, लेकिन अभी बात पूरी तरह नहीं बनी, हम फिर मिलेंगे। ऐसी कोई बात हुई नहीं, ऐसा कोई संकेत दिया नहीं किसी ने। आप सही कह रहे हैं कि इतना पॉजिटिव भी नहीं होना चाहिए क्योंकि पर पॉजिटिव की तरफ मैं इसलिए हूँ क्योंकि ट्रंप ये भी इशारा दे रहे हैं कि अगर डील नहीं भी हुआ तो मैं हट जाऊंगा, मैं तो अपना झोला उठा के चल दूंगा। तो मतलब कहने का उनका ये है कि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है इस डील, हालांकि उनको ज़रूरत है, सच बोलूँ तो हॉर्मुज के लिए। पर वो कह रहे हैं कि एक तरह से, जिसे अंग्रेजी में एक लफ्ज़ होता है, ही विल लेट इट पीटर आउट, यानी आग हल्के हल्के बुझ जाएगी। तो राख कुछ देर तक सुलगेगी और फिर बुझ जाएगी। तो ऐसा भी नहीं लगेगा कि ट्रंप की हार हुई और ट्रंप को माननी पड़ी कुछ बातें, क्योंकि डील कोई फॉर्मल साइन नहीं हुआ। तो वो भी एक मुमकिन है, एक चीज़, वो भी एक हालात हो सकते हैं। दूसरे ये हैं कि डील ही हो जाए
पर उसमें कुछ तो ट्रम्प को भी नुकसान होगा, क्योंकि जब सैंक्शंस हटेंगे तो वो डील उससे बेहतर तो नहीं होगी कि जो लड़ाई से पहले ईरान डील ऑफर कर रहा था। बिल्कुल। मोर और लेस जो डील अब आ रही है वो वही डील है जो लड़ाई से पहले की डील थी। तो जिसे कहते हैं कि ही विल हैव टू ईट सम क्रो अंग्रेजी में, कि कुछ तो शर्मिंदगी होगी।